हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलूं नहीं। जितने भी शरीर हैं, जितनी योनियां हैं, सब कर्म फल भोग के लिए हैं। जैसा कर्म किया है उसका फल भोगने के लिए शरीर मिलता है। लेकिन अन्य योनियों की अपेक्षा मनुष्य योनि की ये विशेषता है, विलक्षणता है कि उसमें कर्मों का भोग भी होता है और नया कर्म भी होता है और अपना कल्याण सदा के लिए कर्मों से छूटना, ये विशेषता मनुष्य शरीर में ही है। पशु पक्षी तो केवल भोग करते हैं, सुखदायी परिस्थिति, दुखदायी परिस्थिति, और वो भी मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों का भोग करते हैं। जो कर्म फल भोगते हैं अन्य योनियां, वो सब मनुष्य जन्म में किए हुए ही कर्मों का फल भोगते हैं। और एक मनुष्य शरीर है जो भगवान ने कृपा करके देते हैं अपना कल्याण करने के लिए। तो मनुष्य की क्या विशेषता है कि वो जो कर्मों का भोग आता है, अनुकूल प्रतिकूल सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है, उसको साधन भी बना सकता है। अन्य योनि में तो केवल सुख दुख भोगते हैं, लेकिन मनुष्य उसको साधन बना के अपना कल्याण कर सकता है। साधन कैसे कि सुखदायी परिस्थिति आए तो दूसरों की सेवा करे। सुखदायी परिस्थिति सुख भोगने के लिए नहीं है, प्रत्युत सेवा करने के लिए। और जो सुखदायी परिस्थिति में सुख भोगता है तो उसको फिर दुख भोगना पड़ता है। सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ता है, ये नियम है। तो जब भगवान ने शरीर दिया है तो अपना कल्याण करने के लिए, अपनी प्राप्ति करने के लिए दिया है, इसलिए हर एक परिस्थिति को साधन बनाना है। सुखदायी परिस्थिति आए तो दूसरों की सेवा करनी है, उसका भोग नहीं करना है, प्रत्युत सेवा करनी है। और दुखदायी परिस्थिति में सुख की इच्छा का त्याग करना है। और ये दो केवल मनुष्य ही कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है ऊंची की कैसी ही परिस्थिति आए, हमें तो भगवान की प्राप्ति करना है। स्वामी जी महाराज कहते थे कि भगवान को अपना मानना, भगवान को याद करना और सेवा करना, ये दो कार्य केवल मनुष्य ही कर सकता है और किसी योनि में सामर्थ्य नहीं है ये। और इसी में मनुष्यता है। इसलिए अगर आप विचार करें तो जितने भी संसार के संप्रदाय हैं जो भगवान को मानने वाले हैं, ये दो बातें सब में समान मिलेंगी कि दूसरे की सेवा करना और भगवान को याद करना। ये दो बातें सब में समान है। तो दूसरे की सेवा करना क्या है कि जो मिला है और बिछुड़ जाएगा वो अपना नहीं है, उसको दूसरों की सेवा में लगाना, दूसरों के सुख में, दूसरों के हित में लगाना। और जो सदा साथ रहने वाला है, कभी हमसे बिछुड़ता नहीं,
उसको अपना मानना है, उसको याद करना है। दो बातों से बड़ी सुगमता से कल्याण होता है। लेकिन जब उल्टी बुद्धि से जो अपना नहीं है उसको तो अपना माना नहीं है, और जो अपना है उसको अपना नहीं माना, और जो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया, तो फिर बंधन ही बंधन, बंधन फिर दृढ़ हो जाएगा और फिर दुखों का नाश नहीं होगा। संसार बंधन से छूटने के लिए सुख का भी त्याग और दुख का भी त्याग दोनों आवश्यक है। बेड़ी चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो, दोनों का ही त्याग करना है। इसलिए कहा कि निष्काम भाव से सेवा करें, और निष्काम भाव से भगवान का भजन करे। भगवान का भजन करे अपना मान के कि मेरे भगवान होए राम को नाम जप। भगवान को अपना मान के उनका चिंतन करे, उनका नाम ले। बहुत वर्ष पहले की बात है, गीता भवन में शाम के समय प्रसाद पाने के बाद स्वामी जी वहाँ छत पर बैठते थे, तो कुछ सत्संगी मिलने वाले उस समय आ जाते तो चर्चा चलती। तो एक कोई वृद्ध व्यक्ति था, वो आया स्वामी जी के पास में। ये पता नहीं कि वो पहले से सत्संगी था कि नया आदमी था, लेकिन उसने स्वामी महाराज से प्रश्न पूछा कि मेरे पास जो मैं धन कमाता हूं, जो धन मेरे पास है, तो उसका कितना प्रतिशत दान देना चाहिए, दूसरों की सेवा में कितना प्रतिशत लगाना चाहिए। स्वामी ने कहा सबका सब देना चाहिए। प्रतिशत क्या, पूरा का पूरा। अब वो समझ नहीं पाया महाराज जी की भाषा। वो समझा कि स्वामी जी मेरी बात नहीं समझ पाए। दो तीन बार उसने यही बात स्वामी महाराज से पूछी कि महाराज जी मैं ये पूछना हूं कि मुझे कितना प्रतिशत देना चाहिए। स्वामी जी ने पूरा का पूरा दिया। तो बाद में वो उठ के चला गया, घबरा गया। स्वामी महाराज का तात्पर्य क्या है, सत्संगी होता तो समझ जाता। स्वामी महाराज का तात्पर्य कहते हैं कि जो मिला है और बिछुड़ जाएगा वो अपना है ही नहीं। अब उसमें प्रतिशत क्या हुआ। एक बड़ी मार्मिक बात स्वामी महाराज ने बताई कि जो किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानता वो सर्वस्वदानी है। मेरा कुछ नहीं है तो ये सर्वस्व का दान हो गया। तो वास्तव में अपना कुछ है ही नहीं, दूसरे का ही है। इसलिए दूसरों को जो हम देते हैं वो भी दूसरों को दिया, और हम अपने शरीर आदि में जो लगाते हैं वो भी दूसरे के लगाते हैं, क्योंकि शरीर भी अपना नहीं है। ऐसा नहीं कि शरीर तो मेरा है बाकी सब संसार मेरा नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर सहित ये संसार मेरा नहीं है, और अपने सहित सब भगवान के हैं। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, संत महात्मा, उनकी अगर जीवनी देखें तो उनका सबसे अधिक विकास दुख में ही हुआ है। दुख में विकास क्या कि उन्होंने परिणाम को देखा है, परिणाम को देख के उसमें सुख दुख में लिप्त नहीं हुए। जो हर समय सुख की कामना करते हैं कि सुख आए और दुख ना आए, हर व्यक्ति की यही कामना है। सब चाहते हैं कि दुख ना आए और सुख आए, लेकिन ऐसा होता नहीं। सुख आया है तो अब समझ जाए कि भी अब ज्यादा खुश होने की जरूरत। स्वामी कहते थे कि सुख आ गया, कुछ बहुत धन मिल गया, अचानक कुछ बड़ा
लाभ हो गया, तो खुशी नहीं मनानी चाहिए कि अब आगे दुख आने के लिए तैयार बैठा हुआ है। वो खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। इसलिए सुखदायी परिस्थिति में दूसरों की सेवा और दुखदायी परिस्थिति में सुख की इच्छा का त्याग, ये होगा तब हमारा आगे विकास होगा। मूल में विकास में बाधा क्या है? हमारी सुख की कामना। ये मूल बंधन है कि चाहे सुखदायी परिस्थिति आए चाहे दुखदायी परिस्थिति आए, हमारी तो भीतर में कामना सुख की रहती है कि सुख कैसे मिले। और ये कामना रहेगी तो ना तो कभी कामना पूरी होने वाली है ये, और ना दुख मिटने वाला है, तो पूरा जीवन इसी में बीत जाता है। जो भगवान पर विश्वास रखने वाले भक्त हैं, उनके लिए बहुत सुंदर बात स्वामी जी महाराज ने कही कि जो हमारी इच्छा से नहीं होता, जो काम हमारी मर्जी से नहीं होता, उसमें समझे कि वो भगवान की मर्जी है उसमें। अगर ये बात रहेगी तो फिर सुखी दुखी नहीं होगा। क्योंकि ये जो वहम जो पड़ जाता है ना कि मैं अमुक की कामना करूं, अमुक वस्तु मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यही दुख का कारण है। अगर कामना पूर्ति से सुख होता तो एक बार कामना की वो पूर्ति होगी तो फिर सदा के लिए सुखी हो जाना चाहिए था। लेकिन कामना पूर्ति होती है, साथ में एक नई कामना और पैदा हो जाती है। उसमें कारण क्या है कि हम सोचते हैं कि हमारी कामना पूर्ति होगी, हमें सुख मिलेगा, लेकिन कामना पूर्ति होने पर सुख लुप्त हो जाता है और सुख मिलता नहीं, उल्टे लुप्त हो जाता है। इसलिए फिर नई कामना पैदा होती है और इसी में पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो इसलिए स्वामी भाई ने जो मूल बातें कही ना कि जो मिला है और बिछड़ा है, जो निरंतर जा रहा है, एक क्षण भी हमारे साथ रहता नहीं, उसकी सेवा करो लेकिन उसमें ममता मत करो, उसकी कामना मत करो, उससे संबंध मत जोड़ो। हमारा संबंध भगवान के साथ में है जो सदा रहने वाले हैं, कभी हमसे बिछुड़ते नहीं। वही हमारे असली सखा है, उनको अपना मानो। जो भी साधन करो भगवान को अपना मानकर। तात्पर्य कि होई राम को नाम जप, भगवान का होना पहले, नाम जप आदि साधन बाद में, 2 नंबर में। तो कुछ भी साधन करें, संसार का कोई भी कार्य करें, लेकिन होए राम को, ये सबसे पहला होना चाहिए। भगवान का होकर करें। जैसे आदमी नौकरी करता है, व्यापार करता है, बाहर जाता है, लेकिन अपने बाप का तो हर समय रहता ही है। ये तो है नहीं कि अब वो इस समय नौकरी काम कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, इस समय अपने बाप का नहीं है। बाप का तो है ही। ऐसे कुछ भी करे भगवान का होते हुए करे कि मैं तो भगवान का हूं, ये जागृति भीतर रहे हर समय। जैसे ब्राह्मण होता है तो ब्राह्मण के भीतर में एक जागृति रहती है, बिना याद के याद रहता है कि मैं तो ब्राह्मण हूं। इससे भी ऊंची बात यह है कि मैं भगवान का हूं। ऐसा अगर बात पकड़ में आ जाए, होए राम को नाम जब, भगवान का हो के सब काम करना, सब साधन करना, भगवान का होना पहला, साधन 2 नंबर में।
तो फिर साधन में बहुत जल्दी प्रगति होगी, बहुत जल्दी लाभ दिखाई देगा। यही सार बात है और बात क्या गया। नारायण नारायण नारायण।